ब्रेन अटैक क्या होते हैं? ये सामान्य लक्षण FAST करें और बचाएं जान। सर्दियों के मौसम में स्ट्रोक ब्रेन अटैक के मामले अन्य ऋतुओं की तुलना में कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। लापरवाही बरतने पर यह मेडिकल कंडीशन जानलेवा हो सकती है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर जहां स्ट्रोक से बचा जा सकता है वही समय रहते स्ट्रोक का आपातकालीन इलाज भी संभव है। मस्तिष्क के किसी भाग में रक्त की आपूर्ति बाधित होने या गंभीर रूप से कम होने के कारण स्ट्रोक ब्रेन अटैक होता है। स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क के टिश्यूज में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी होने पर कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं। स्ट्रोक होने पर जल्द से जल्द समुचित उपचार करने पर मस्तिष्क की क्षति और संभावित जटिलताओं को कम किया जा सकता है। ऐसे पहचानने, बोलने और समझने में दिक्कत, आवाज में लड़खड़ाहट हो सकती है या किसी की बात को समझने में दिक्कत हो सकती है। चेहरे, हाथ या पैर में कमजोरी या उल्टा सुनना होना, विशेष रूप से शरीर के एक तरफ के चेहरे, हाथ या पैर में अचानक सुन्नापन या कमजोरी महसूस होना, एक या दोनों आंखों से देखने में दिक्कत महसूस करना, आपको अचानक एक या दोनों आंखों से धुंधला या काला दिख सकता है या एक का दो दिख सकता है, अचानक तेज सिर दर्द हो सकता है और इसके साथ ही उल्टी, चक्कर आना या बेहोशी हो सकती है। चलने में परेशानी, ज्यादा चलते समय अचानक लड़खड़ना। पास्ट का आशय समझिए, अगर आप स्ट्रोक के किसी संकेत या लक्षण को महसूस कर रहे हैं तो समय का व्यायाम बगैर आपके अलावा परिजनों या प्रियजनों को FAST पास्ट के बारे में सोचना चाहिए और फिर कार्य करना चाहिए। FAST का आशय है फेस चेहरा। व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें, क्या उसके चेहरे का एक हिस्सा लटक रहा है? व्यक्ति को दोनों बाहों को उठाने को कहें, क्या एक हाथ गिर जा रहा है? क्या व्यक्ति हाथों को ऊपर उठाने में असमर्थ है? इस स्पीच बोलना। व्यक्ति को कोई एक साधारण वाक्य को दोहराने के लिए कहें, क्या उसकी आवाज में लड़खड़ाहट है या वह अजीब तरीके से बोलता है? टाइम, समय, अगर आपको उनमें से कोई लक्षण प्रकट हो तो तुरंत ऐसे अस्पताल में संपर्क करें जहां पर न्यूरोलॉजिस्ट व न्यूरोसर्जन उपलब्ध हो। स्ट्रोक के प्रकार लगभग 85% स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। शेष 15% स्ट्रोक ब्रेन हेमरेज के कारण होते हैं। ब्रेन हेमरेज का एक प्रमुख कारण हाई ब्लड प्रेशर है। इस्कीमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की धमनियां संकरी या अवरुद्ध हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह में अत्यधिक कमी हो जाती है। इसे इस्कीमिया कहा जाता है। इस्कीमिक स्ट्रोक के अंतर्गत थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक को शामिल किया जाता है। जब मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में से किसी एक में रक्त का थक्का थ्रोम्बस बनता है तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक पड़ता है। यह थक्का धमनियों में वसा के जमाव ब्लॉक के कारण होता है, जिसके कारण रक्त प्रवाह में बाधा आ जाती है। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एम्बोलिक स्ट्रोक मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली किसी एक धमनी में मस्तिष्क से दूर किसी अन्य अंग, आमतौर पर आपके हृदय में रक्त के थक्के थ्रोम्बस बनते हैं, जो रक्त प्रवाह के साथ बहकर मस्तिष्क की रक्त धमनी को संकरा बना देता है। इस तरह के रक्त के थक्के को एम्बोलिस कहा जाता है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक को मिनी स्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कम समय के लिए इसी तरह के लक्षण होते हैं जिस तरह के लक्षण स्ट्रोक के समय होते हैं। मस्तिष्क के किसी हिस्से में थोड़े समय के लिए रक्त आपूर्ति में कमी होने पर TIA की स्थिति उत्पन्न होती, जो 5 मिनट से भी कम समय तक रहती है। अगर किसी व्यक्ति को TIA हुआ है तो इसका मतलब यह है कि मस्तिष्क या हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली कोई धमनी आंशिक तौर पर अवरुद्ध हुई है या धमनी संकरी हुई है।